हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लियर ऑल डाउट पर। फ्रेंड्स, आज हम विटामिन की कमी से होने वाले रोग एवं उसके स्रोत की चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, तो आज हम इनके वैज्ञानिक नाम को भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं रतौंधी, संक्रमण, जीरोप्थैल्मिया। तो फ्रेंड्स, रतौंधी और जीरोप्थैल्मिया ये दोनों बीमारियां आँख से संबंधित होती हैं। रतौंधी में क्या होता है कि जब रोशनी पर्याप्त होती है तो हम आसानी से वस्तुओं को देख सकते हैं, बट रोशनी न होने पर या जैसे जैसे अंधेरा होता है वैसे वैसे एक सामान्य व्यक्ति जो इस बीमारी से पीड़ित होता है वह वस्तुओं को देख नहीं पाता है। और जीरोप्थैल्मिया में क्या होता है, जो हमारा कार्निया होता है उसकी पटल सख्त हो जाती है या कठोर हो जाती है। तो जीरोप्थैल्मिया में एक तरह से व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो सकता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, संक्रमण और जीरोप्थैल्मिया बीमारी होती है। संक्रमण में कोई भी खसरा हो सकता है या कोई भी बीमारी होने का खतरा रहता है। तो विटामिन ए के स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो दूध, अंडा, पनीर, हरी साग सब्जियां, मछली, यकृत तेल। तो जानिए, ये सब तो आप जानते हैं। यहाँ जो हरी साग सब्जियाँ रखी हैं, तो विटामिन ए के लिए जो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं वो उपयुक्त होते हैं, जैसे पालक हो गया, मेथी और बथुआ हो गया। इसके अलावा जो आपका गाजर होता है वो विटामिन ए के लिए काफ़ी अच्छा पर्याप्त होता है। और मछली यकृत तेल, जो मछली होती है उसका जो लीवर होता है, लीवर ऑयल, वह विटामिन ए के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। विटामिन बी 1, इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। इसकी कमी से होने वाले रोग है बेरी। तो बेरी में जो स्किन होता है उसमें चचड़ाहट आ जाता है। जो हमारे मुंह के आसपास के, होंठ के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फट जाता है। तो विटामिन बी 1 बेरी होता है। इसके स्रोत क्या हैं? मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा एवं सब्जियां। ये विटामिन बी 1 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 2 की कमी से फ्रेंड्स होता है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जिह्वा का फटना। तो विटामिन बी जितना भी होता है तो वो प्रायः देखा जाता है कि त्वचा से संबंधित होता है। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 तक, उसके आगे का हम फिर बात करेंगे। आँखों का लाल होना, जो आँख में लालिमा हो जाती है, वो विटामिन बी 2 की कमी से ही होता है। जिह्वा का फटना, तो जीभ में जो छाले पड़ते हैं, तो ये विटामिन बी 2 की ही कमी से होते हैं। इसके स्रोत क्या क्या हैं? खमीर है, कलेजी है, मांस, हरी सब्जियां, दूध। यानी खमीर क्या होता है? डाइजेशन, जैसे आपकी जो पावरोटी होती है या इडली जिस तरीके से बनाई जाती है तो वो खमीरीकृत भोजन होता है। कलेजी, मांस और हरी सब्जियां, दूध, ये विटामिन बी 2 के प्रचुर स्रोत माने जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, विटामिन बी 3 की बात करते हैं। तो विटामिन बी 3, इसका रासायनिक नाम होता है निकोटिनेमाइड और इसे नियासिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन बी 3 के कमी से जो होने वाला मुख्यतः रोग है वो पैलाग्रा है, जिसमें त्वचा, दाद, खाज, खुजली, ये जो बीमारियां होती हैं वो विटामिन बी 3 से संबंधित होती हैं। इसके स्रोत क्या है? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। तो जो भी पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, हमने बताया है कि पत्ती वाली सब्जियों में पालक हो गया, इसके अलावा कैबेज हो गया, मेथी, बथुआ, ये जो पत्तियां होती हैं इनको हम पत्ती वाली सब्जियां कहते हैं। विटामिन बी 5 की बात कर लेते हैं। तो विटामिन बी 5, इसका जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स वो है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी 5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो बालों का सफ़ेद होना और मंदबुद्धि होना, ये विटामिन बी 5 के लक्षण हैं। स्रोत इसका क्या होता है? तो स्रोत इसका है मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। ये सभी विटामिन बी 5 के प्रचुर स्रोत होते हैं। इन सब में विटामिन बी 5 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी 6 के जो इसका जो रासायनिक नाम होता है फ्रेंड्स वो है पायरिडॉक्सिन। और विटामिन बी 6 की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो एनीमिया है और त्वचा रोग इससे संबंधित होते हैं। तो एनीमिया क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें खून की कमी हो जाती है। तो विटामिन बी 6 से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या क्या हैं? यकृत, मांस, अनाज, ये सब विटामिन बी 6 के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन बी 7 का जो वैज्ञानिक नाम है वो बायोटीन है।
विटामिन B7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना इत्यादि जो इस तरीके के जो रोग होते हैं विटामिन B7 से संबंधित होते हैं। इसके स्रोत मांस, अंडा, यकृत, दूध, इन सब में विटामिन B7 की प्रचुर मात्रा होती है। तो आप देख तो विटामिन B11 पर आते हैं। विटामिन B11 इसका रासायनिक नाम है फालिक अम्ल, और इससे होने वाले जो रोग हैं इसकी कमी से एनीमिया, पेचिस, ये रोग विटामिन B11 की कमी से हो जाते हैं। विटामिन B11 के स्रोत हैं दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा एवं सेम। चलिए फ्रेंड, विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन B12 भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो साइनोकाबालामीन नाम है, और इसकी कमी से भी जो होने वाले रोग हैं वो एनीमिया है। एनीमिया रोग देखिए विटामिन B6 और विटामिन B11 से भी इसकी भी कमी से होता है, और B12 की भी कमी से होता है। इसके अलावा है पांडु रोग। तो पांडु रोग क्या होता है? जो पीलिया रोग होता है उसी को हम पांडु रोग के नाम से भी जानते हैं। इसके स्रोत क्या है? मांस, कलेजी, दूध, इन सब में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़े का फूलना ये रोग होते हैं। तो स्कर्वी क्या होती है? स्कर्वी में हमारे मसूड़े जो होते हैं फूल जाते हैं और उनसे रक्त का रिसाव होता है, तो इसको हम स्कर्वी कहते हैं। मसूड़े का फूलना ये बताया ही गया। इसके स्रोत जितनी भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ या खट्टे जो फ्रूट होते हैं उनमें ये पाया जाता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो मुख्यतः रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया है। तो जो रिकेट्स होता है फ्रेंड्स, ये बच्चों में होता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं, और जो ऑस्टियोमेलेसिया होता है यह भी सूखे से ही संबंधित रोग है जो वयस्क में होता है। विटामिन डी का स्रोत, तो विटामिन डी का मुख्यतः जो स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश है। इसके अलावा मांस, मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे, ये सब जो है विटामिन डी के अच्छे स्रोत हैं। तो सूर्य का प्रकाश का मतलब जो सुबह और जो शाम का सूर्य का प्रकाश होता है वो विटामिन डी के लिए उपयुक्त माना जाता है। ज़्यादा तेज प्रकाश शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। विटामिन ई, तो फ्रेंड विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। जनशक्ति का कम होना ये विटामिन के का मुख्यतः इसकी कमी से होने वाला रोग है। इसके स्रोत क्या है? पत्तेदार सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, तो इन सब में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के, तो विटामिन के भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन के इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो फिलोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है या रासायनिक नाम है। इसकी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना जो मुख्यतः रोग होता है। रक्त का थक्का न बनने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रक्त का थक्का न बनने का मतलब होता है यदि किसी व्यक्ति में यह रोग है तो उसका शरीर के अगर कहीं से स्क्रैच होता है, कट जाता है, तो उसका ब्लड रुकता नहीं है, जमता नहीं है। और इस दशा में अगर इस बीमारी से कोई पीड़ित है तो ऐसा होने पर उसको बहुत ही एक तरह से रक्त न रुकने से मौत भी हो सकती है। तो विटामिन के बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां, मटर, बीन्स, डेयरी प्रोडक्ट, कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल। तो ये जो यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट है, तो डेयरी प्रोडक्ट में मतलब दूध और इससे संबंधित जो बनने वाली चीज़ें होती हैं, पनीर, ये सब, दही वगैरह सब विटामिन के में आ जाते हैं। बीन्स ये भी एक तरह का दाल होता है, इसकी सब्जी और दाल दोनों बन जाती है। तो मटर आप जानते हैं, हरी सब्जियाँ जो भी आपकी सब्जियाँ हैं, नेनुआ हो गया, इसके अलावा जो बैगन हो गई, टमाटर हो गई, लौकी, ये सब जो भी सब्जियां हैं वो हरी सब्जियों में आते हैं। ऑलिव ऑयल एक ऑयल होता है, कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सब जो है विटामिन के बहुत ही बड़े पूरक होते हैं। तो विटामिन के इन सब में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने विटामिन और उनसे होने वाले रोगों एवं स्रोतों की चर्चा की। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे और भी आगे तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।